राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी को आज से शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे और आज से इस वीडियो से एक नए फॉर्मेट में मैं आपको क्रोनोलॉजी का अध्ययन करवाऊंगा। पहले MCQ बताऊंगा और फिर उसके बाद में उसके मुख्य तथ्य पर अपने बात करेंगे। तो इससे प्रश्नों को क्रोनोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको याद करने में आसानी रहेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जो अगस्त की क्रोनोलॉजी है उसके सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जितने भी अलग अलग टॉपिक जो क्रोनोलॉजी में होते हैं उस हिसाब से सभी टॉपिक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। फिर राजस्थान के अलावा जो क्रोनोलॉजी है उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके अलग से 2 वीडियो MCQ बेस्ड अपलोड कर दिए हैं। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री टोही विमान सौंपा है? भारत ने किस देश को समुद्री टोही विमान सौंपा है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश या मॉरिशस? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका की जो नौसेना है उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा गया है। भारत की नौसेना है उसने सौंपा है और ये जो डोर्नियर विमान है इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें 2 और पॉइंट दिए हुए थे। एक चीनी जहाज है युआन वांग 5, ये चीन का जहाज है। इसने भारत की आपत्ति के बावजूद हम्बनटोटा बंदरगाह पर इसने डॉक किया है, रुका है ये यहाँ पर। भारत ने श्रीलंका से कहा कि भाई ये जहाज़ है ये जासूसी जहाज़ है और ये हमारे जो मेन जो चीज़ें हैं जैसे तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र है या हमारे इसरो के जो स्पेस सेंटर है, जो लॉन्चिंग स्टेशन है, वहाँ की ये जासूसी कर सकता है, तो आप इसे यहाँ पर रुकने की अनुमति न दें। लेकिन श्रीलंका ने भारत की बातों को इग्नोर किया और इस चीनी जहाज़ को हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दी। और TNS तैमूर ये पाकिस्तान का युद्धपोत है जिसे कोलंबो में रुकने की अनुमति दी गई। TNS तैमूर ने बांग्लादेश में रुकने की परमिशन मांगी थी लेकिन बांग्लादेश ने स्पष्ट मना कर दिया। तो ये 2 चीज़ें भी थोड़ी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है? तो ये है मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली भारत की यात्रा पर आए। इससे पहले भी सोली 2018 में भारत की यात्रा कर चुके हैं। 2018 से पहले जो मालदीव में सरकार थी वो भारत विरोधी और चीन की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा था। वर्तमान सरकार भारत के सपोर्ट वाली और उनके साथ में चलने वाली सरकार है। तो उनके राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली, वो भारत की यात्रा पे आए हैं। मालदीव में आधारभूत संरचनाओं के कार्यों को पूरा करने संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें जुम्मा मस्जिद की मरम्मत भी शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण को सार्वजनिक मानवाधिकार किसने घोषित किया है? यानी कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण है उसको मानवाधिकार घोषित किया है। तो ये किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की मेजबानी करेगा? तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की अगली बैठक भारत की मेजबानी में नई दिल्ली और मुंबई में आयोजित की जाएगी और इस बैठक में अमेरिका, चीन, रूस सहित संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य भाग लेंगे। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 हैं
जो अस्थायी मेंबर हैं 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इनकी बैठक होगी 28 से 30 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली और मुंबई में। तो उस बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। 2022 के लिए भारत आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष है। अगला 5वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी कांग्रेसी स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जो हाल ही में काफ़ी चर्चित रही है, ताइवान की यात्रा पर रही। पेलोसी अमेरिकी संसद के किस सदन की स्पीकर है, ये आपको बताना है। तो नैन्सी पेलोसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है। पिछले 25 वर्षों में यूएस हाउस स्पीकर की यह पहली ताइवान यात्रा है और पेलोसी की इस यात्रा का चीन ने पुरजोर विरोध भी किया है। तो अमेरिका पहले यूक्रेन को फंसा दिया और अब ताइवान को फंसाने की भी तैयारी कर रहा है। तो अमेरिका को क्या ज़रूरत है मुझे पता नहीं, लेकिन पहले यूक्रेन को उकसाया कि आप नाटो ज्वाइन कीजिए, रूस ने अगर ये किया तो हम ये कर देंगे। तो यूक्रेन को खूब उकसाया कि हम आपके साथ हैं, आपको हथियार देंगे, आपको सैन्य सहायता देंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे, आप पर आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन हुआ क्या? यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों का नाश हुआ। पूरे विश्व की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। तो अमेरिका ने तो जब से ये वर्ल्ड पावर बना है, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक, इसने सिर्फ तेल और ब्लड की राजनीति खेली है। सिर्फ तेल और ब्लड पर ही इसने ध्यान दिया है। तेल, जहाँ तेल होता है वहाँ पे ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इराक खाड़ी युद्ध अपने को पता है। और इसके अलावा ब्लड, हथियार, तो हथियारों का सप्लायर सबसे बड़ा अमेरिका ही है। और अमेरिका पहले लड़वाता है देशों को और फिर उन्हीं देशों को हथियार सप्लाई करता है। इनकी जो कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन और भी इनकी फेमस कंपनियां हैं। तो अब यूक्रेन युद्ध के बाद इसने ताइवान की यात्रा की है। ताइवान की यात्रा करने पर चीन भड़क गया है कि आपने इसकी ताइवान की यात्रा क्यों की है? आप तो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हो, इसके बावजूद आपने ये यात्रा क्यों की है, जबकि ताइवान तो हमारा ही पार्ट है, ये चीन का कहना है। और इसके बाद भी अपने अमेरिका ने ताइवान को सैन्य सपोर्ट भी दिया है। इनके लिए हथियारों की जो डील थी उसको भी मंजूरी दी है। तो कुल मिला के टेंशन बनी हुई है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में अराजकता का माहौल है, जिसके लिए काफ़ी हद तक अमेरिका ही जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पडांग को किस देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो पडांग सिंगापुर में है और इसे 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। पडांग एक और चीज़ के लिए फेमस है, भारतीय समुदाय के लिए इसका विशेष महत्व है, क्योंकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा यहीं से दिया था, पडांग से ही। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव रखा है? तो मेक्सिको देश ने ये कहा है। मेक्सिको के राष्ट्रपति है लोपेज ओब्रेडोर। उन्होंने कहा है कि भाई अगर विश्व में शांति स्थापित करनी है ना, युद्ध विराम करना है और शांति स्थापित करनी है, वैश्विक शांति स्थापित करनी है, तो इसके लिए हमें एक आयोग बनाना होगा 3 सदस्यीय। और उसमें 3 सदस्यों के उन्होंने नाम भी सुझाए हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस को सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। तो ये प्रस्ताव हालांकि मानेगा नहीं, अमेरिका और नाटो मानेगा नहीं इनको। मेक्सिको के राष्ट्रपति है लोपेज ओब्रेडोर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश खाद्य पदार्थों की महंगाई में शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर है लेबनान, फिर जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, तुर्की और 5वें स्थान पर आ गया श्रीलंका। श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा महंगाई है, इस कारण वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोगादिशु क्या है? सोमालिया की राजधानी है, वायरस का नाम है, कपास की किस्म है, या फिर मुस्लिमों का पवित्र स्थल है? तो मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीकी देश है सोमालिया। यहाँ पर क्या हुआ कि एक आतंकी गुट था अल शबाब, तो उसने एक होटल में
लोगों को बंधक बना लिया और कई लोगों को मार भी दिया। तो इस कारण ये मोगादिशु चर्चा में है, पूछा जा सकता है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा किस देश में शुरू हुई है? तो विश्व की पहली पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित जो ट्रेन सेवा है वो जर्मनी में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला देश जिसने माहवारी उत्पादों की निःशुल्क पहुंच के लिए कानून बनाया है? तो ये देश है स्विट्जरलैंड। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण अमेरिका के किन देशों की यात्रा पर अगस्त 2022 में रहे? तो ये ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे की 6 दिवसीय यात्रा पर रहे। तो इसी के साथ जो ये सितंबर की क्रोनोलॉजी है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इसका समापन होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री टोही विमान सौंपा है? श्रीलंका को। और हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है? मालदीव। स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण को सार्वजनिक मानवाधिकार किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की मेजबानी करेगा? तो यह आतंकवाद निरोधी समिति। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर रही। पेलोसी अमेरिकी संसद के किस सदन की स्पीकर है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। पडांग को किस देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ये सिंगापुर का है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव रखा है? तो ये है मेक्सिको। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश खाद्य पदार्थों की महंगाई में शीर्ष स्थान पर है? लेबनान। मोगादिशु क्यों चर्चा में था? सोमालिया की राजधानी। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में। दुनिया का पहला देश जिसने माहवारी उत्पादों की निःशुल्क पहुंच के लिए कानून बनाया है? स्विट्जरलैंड। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण अमेरिका के किन देशों की यात्रा पर रहे अगस्त 2022 में? ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे। और अर्जेंटीना के साथ खबर यह भी आ रही है कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके लिए भी डील फाइनल हो सकती है। तो इसी के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।